बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम अपना नया टॉपिक देखते हैं जो कि है डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर पहले से दिया हुआ है जिसमें मैंने टेबल के ज़रिए से एडजेक्टिव्स की तमाम अक़साम समझाई हुई हैं, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता तो आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं मुकम्मल, जिसमें आपको एडजेक्टिव्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। तो डिग्रीज़ एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़, हम इसमें कुछ डिग्रीज़ बनाने के ट्रिक्स सीखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सीखे हुए हों। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स को हम उर्दू में कहते हैं इसम सिफ्त, जिसमें हम किसी की सिफ्त बयान करते हैं। सिफ्त हम किसकी बयान करते हैं? नाउन की या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं हमें एडजेक्टिव्स। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। देखें, अली इज़ आ गुड बॉय। अली इज़ अ गुड बॉय। अब देखें हमारे पास बॉय नाउन है, नाउन के बारे में हमें बता रहा है वर्ड गुड। गुड हमें एडजेक्टिव बता रहा है कि अली कैसा है, अली अच्छा है। अली की क्वालिटी हमें बता रहा है गुड। तो गुड जो है हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो हैं इनके लेवल्स होते हैं। डिग्री का मतलब होता है लेवल। डिग्री कहते हैं लेवल को। तो डिग्री इसके जो है एडजेक्टिव के लेवल्स होते हैं। इसका पॉजिटिव लेवल, किसी के बारे में हम अच्छी बात करते हैं तो वो पॉजिटिव लेवल है। उसके बाद इसमें कंपैरेटिव है, जिसमें हम किसी का तकाबुल करते हैं, एक का कंपैरिजन करते हैं, दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, जब हम किसी एक का मुकाबला ज़्यादा लोगों के साथ करते हैं या ज़्यादा चीज़ों के साथ करते हैं, ज़्यादा जानदारों के साथ करते हैं, तो तब बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, जिसमें हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसमें हम कोई किसी का कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ किसी की अच्छाई बुराई, किसी की खूबी हम बता देते हैं, तो वो होता है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम देखें, गुड हमने बता दिया है कि गुड बॉय, अच्छा लड़का है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री को एब्सोल्यूट डिग्री भी कह देते हैं। एब्सोल्यूट डिग्री पॉजिटिव डिग्री को भी कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद देखें हम कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में देखें हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, अली इज़ स्ट्रॉन्गर दैन अहमद। अली अहमद से ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे देखें कंपैरिजन है बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू बॉयज़, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन है। अली और अहमद के दरमियान कंपैरिजन है कि अली अहमद से ज़्यादा मजबूत है। तो देखें स्ट्रॉन्गर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि दो के दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपने याद रखना है कि 99% दैन का वर्ड यूज़ होता है। दैन का वर्ड 99% कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। ये आपने जहन नशीन रखना है। दैन वर्ड, दैन नहीं है, ये दैन वर्ड नहीं है, ये दैन वर्ड है। तो ये 99% कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। अगर कहीं पे आपको दैन दो के दरमियान कंपैरिजन मिलता है और दैन के पीछे खाली जगह छोड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि वर्ड सुपर से ज़ाहिर है कि सुपरलेटिव,
बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना, यानी किसी एक का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ करना, उसको हम कहते हैं उसको क्या हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री की हम एग्जांपल देखते हैं। अहमद इज़ दी बेस्ट बॉय इन द क्लास। अहमद क्लास में बेहतरीन, सबसे बेहतरीन लड़का है, दी बेस्ट बॉय। अब ये सुपरलेटिव डिग्री हमने यहाँ पे यूज़ की है, दी बेस्ट, क्योंकि हम एक का मुकाबला पूरी क्लास के साथ कर रहे हैं, अहमद का मुकाबला पूरी क्लास के साथ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री, सुपर वर्ड से इज़ार है कि सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ कर रहे हैं। तो दी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आपने ये पॉइंट याद रखना है, ये ट्रिक है कि सुपरलेटिव डिग्री में द वर्ड जो है, द या दी वर्ड जो है, ये 99% वर्ड यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए। वर्ड द जो है 99% यूज़ होता है। और अक्सर मिस्टेक, जो कॉमन एरर्स होते हैं, वहाँ पे भी ये ब्लैंक स्पेसेस में इस तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं, जहाँ पे थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री लिखी होती है, उसके पीछे ब्लैंक स्पेस होती है, तो वहाँ पे आपने फिल करना होता है, जो वर्ड है दी वहाँ पे लगता है। तो ये आपने जहन में रखना है। तो ये 3 किस्म की डिग्रीज़ हैं। अब देखते हैं कि डिग्रीज़ बनाने के तरीके क्या हैं, हम डिग्रीज़ को किस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही हम सिंपल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम डिग्रीज़ को बनाते हैं। देखें, 95% जो डिग्रीज़ हैं वो बनती हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 95% जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती हैं वो ER लगा के बनती हैं, और EST या मोर और मोस्ट, ये वर्ड्स लगा के बनती हैं। तो हम देखते हैं कि ER और EST, मोर और मोस्ट हमने कहाँ पे लगाना है। तो ये हम ट्रिक इसका सीखते हैं। तो देखें, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST ये कहाँ पे लगाते हैं। ER और EST हम एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एडजेक्टिव जो है वो सिंगल सिलेबिक मिलेगा। सिंगल सिलेबिक एडजेक्टिव, सिंगल सिलेबिक का मतलब है कि यानी ऐसा वर्ड जिसको हम एक ही सांस में बोल लेते हैं, रुकना नहीं पड़ता। जैसे शॉर्ट बोलते हुए हमें रुकना नहीं पड़ता। देखिए, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो सिंगल सिलेबिक वर्ड है ये शॉर्ट, एक ही सांस में हम इसको बोल लेते हैं। तो इसकी डिग्रीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना है, ER लगाना है और EST लगाना है। जो सिंगल सिलेबिक वर्ड्स हैं उनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो बनाते हुए हमने ER और EST यूज़ करना है। इस तरह से हम वर्ड देखें, बिग है, बिगर और बिगेस्ट। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बिग में तो सिंगल जी लिखा है, यहाँ पे डबल जी क्यों आया है और इधर भी डबल जी आया है। तो ये आपने ट्रिक याद रखना है। अगर कोई वर्ड सिंगल सिलेबिक हो और उसमें सिंगल वाउल यूज़ हुआ हो आखिरी लेटर से पहले। अब देखें, बिग में आखिरी लेटर जी है और उससे पहले ये हमारे पास सिंगल वाउल यूज़ हुआ है। जब आखिरी लेटर से पहले सिंगल वाउल यूज़ हुआ हो तो हम क्या करेंगे, जब उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो आखिरी लेटर को डबल कर देंगे। ये रूल आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी आखिरी लेटर सिंगल सिलेबिक वर्ड हो और उसके आखिरी लेटर से पहले सिंगल वाउल हो तो फिर हम जब उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो आखिरी लेटर को हम डबल कर देंगे। ये रूल आपने याद रखना है। तो ये
सिंगल सिलेबिक जो वर्ड्स हैं, जो हम एक ही सांस में बोल लेते हैं, हमें रुकना नहीं पड़ता, ऐसे वर्ड्स को जब हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमने ER और EST यूज़ करना है। इसमें देखें एक एक्सेप्शन है वाई वाले वर्ड्स की। हैवी देखें ये वर्ड इसके एंड पे वाई है। हैवी, हैवियर, हैविएस्ट, हैवी, हैवियर, हैविएस्ट। अब देखें हैवी ये सिंगल सिलेबिक नहीं है, इसमें दो सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स इस वर्ड में हैं हैवी में, हैवी। लेकिन चूंकि ये वाई पे एंड हो रहा है, तो अगर कोई वर्ड वाई पे एंड हो रहा है, पहले वाले रूल के अलावा, जो सिंगल सिलेबिक वाला वर्ड्स हैं इस रूल्स के अलावा, अगर कोई वर्ड वाई पे एंड हो रहा है तो जब उसकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वहाँ पे भी हम ER और EST यूज़ करेंगे। वाई वाले वर्ड्स, एक तो सिंगल सिलेबिक वर्ड्स और दूसरे वर्ड्स जो वाई पे एंड होते हैं, उनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे उनके साथ भी हम ER और EST लगाएंगे। और एक रूल वो तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, वो मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। देखें, अगर किसी वर्ड के एंड पे वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करते हैं, हम वाई को हटा के IER लगा देते हैं। जब हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसको हम वाई को हटा के आई लगा देते हैं, IER, IEST। तो ये रूल भी आपने याद रखना है। तो ये है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के तरीके। अब हम देखते हैं कि मोर और मोस्ट हमने कहाँ पे लगाना है। मोर और मोस्ट, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में हमने मोर और मोस्ट कहाँ पे लगाना है, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या रूल है। देखें, इसमें हमने देखा है कि जो हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST के साथ बनाई है, उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था कि सिंगल सिलेबिक वर्ड थे और वाई पे एंड होने वाले वर्ड्स थे। अब इसमें वाई पे जो वर्ड्स एंड होते थे वो डबल सिलेबिक भी हो सकते हैं। उन 2 रूल्स के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स आपको सिंगल सिलेबिक जो नहीं हैं, जो डबल सिलेबिक हैं या जिनमें 3 सिलेबल्स हैं, वो वाले वर्ड जो हैं उनको जब उनकी डिग्रीज़ बनाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, मोर और मोस्ट। इसकी देखें एग्जांपल है वंडरफुल। अब देखें इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं, वंडरफुल 3 सिलेबल्स हैं, वंडरफुल 3 सिलेबल्स हैं। तो जो सिलेबल यानी एक से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे जिनमें वाई एंड पे नहीं होगा या सिंगल सिलेबल वर्ड्स नहीं होंगे और ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे यानी वाई के अलावा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर और मोस्ट यूज़ करेंगे। देखिए वंडरफुल है तो ये एडजेक्टिव है, तो इसको जब हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम करेंगे कि मोर वंडरफुल और मोस्ट वंडरफुल। तो इस तरीके से हम जो मोर और मोस्ट वाले जो डिग्रीज़ हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में, उनमें हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा सिलेबल्स वाले वर्ड्स हैं यानी एडजेक्टिव्स हैं और वो वाई पे भी एंड नहीं हो रहे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मोर और मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, देखिए इसमें भी सिलेबल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सिंपल तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ बना सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि सिंगल सिलेबिक जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी आप जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ER और EST लगाएंगे, और उसमें वाई वाले वर्ड्स जो हैं वो शामिल हैं। वाई वाले वर्ड्स में ये शर्त नहीं है कि वो सिंगल सिलेबिक ही हों, उसमें डबल सिलेबल्स वाले भी हो सकते हैं, ट्रिपल्स वाले भी होते हैं। जो वाई पे एंड होते हैं उनके साथ भी ER और EST ही लगाएंगे। इन 2 रूल्स के अलावा बाकी जितने भी ज़्यादा सिलेबल्स वाले वर्ड्स हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, उनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मोर और मोस्ट। तो मोर और मोस्ट इनका यूज़ भी इनके साथ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ जो है वो बहुत सी डिफरेंट अंदाज में भी बनाते हैं, जिनका इन रूल्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो देखें, उनमें से जो अहम है वो मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन रहे। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। देखें, गुड है और वेल है, हम इसकी क्या लिखते हैं, बेटर, बेस्ट। ये उस रूल के अलावा हैं। इसी तरह से बैड है या इल है, इसकी हम बनाते हैं वर्स और वर्स्ट, ये डिफरेंट हैं। इसी तरह से हम लिखते हैं लिटल लिखते हैं। लिटल की क्या बनती है, लेस और लीस्ट। इसी तरह से हम लिखते हैं मच, मैनी की मच और मैनी, इनकी क्या बनती हैं, मोर और मोस्ट। इसी तरह से इन है, इन लिखेंगे इनर और इनर मोस्ट। तो ये जो हैं ये किसी रूल्स के तहत नहीं, ये डिफरेंट हैं। तो ये 95% जो है वो तो ऊपर वाले रूल्स में आती हैं। तो जो डिफरेंट हैं वो 5% हैं, उनमें से अहम मैंने लिख दी हैं। तो बाकी जो हैं वो आप अगर उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हैं तो ER और EST वाली तो आप इजीली बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको देखनी पड़ेंगी, उनमें से भी मैंने अहम लिख दी हैं, देखनी पड़ेगी जो डिफरेंट बनती हैं, जो किसी रूल के तहत नहीं आती। तो इनको अगर आप देख लेंगे तो आपको डिग्रीज़ बनानी आ जाएंगी और ये याद रखनी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको इस लेसन में जो कि डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स है, इस लेसन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिली है तो आप हमारे लिए अप्रिसिएशन के वर्ड्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो फ़िल वक्त इस वीडियो से हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।